Asim. Assalamualaikum students. How are you? I hope you are fine and safe at your home. I am your teacher Aisha Ali. As a new student, we have covered our syllabus, midterm syllabus of science. Now we are going to revise our syllabus. We will start from your book, that is Oxford Primary Science 5, and we are going to use part 4 and unit number 7. And our topic name is electricity. And your book page number is 70. Our topic name is electricity. What do you think about electricity? What is electricity? Can anybody tell me? Yes, I think you can tell me. What is electricity? Electricity is a form of energy. What is electricity? Electricity is a form of energy. भाई एनर्जी जो है किसमें इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा है ना, अभी घर की लाइट चल रही है, फैन चल रहा है, ये जो है मशीन चलती है, वो अप्लायंसेस चलते हैं, कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलते हैं। वो कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलते हैं। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Electricity that flows through a material is called current. What is current? A material जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो क्या कहलाता है? आपका करंट कहलाता है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होता है? वर्किंग इसकी किस तरह से होती है? तो क्लोज पाथ, अगर हमारे पास क्लोज पाथ है तो करंट क्या होता है? हमारा फ्लो करता है। यानी हमारा फॉर एग्जाम्पल देखें, आपका घर में लाइट आपको ऑन करनी है तो कैसे करेंगे? आप बटन दबाते हैं, वो कनेक्ट होता हुआ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लोग देखिए, ये आपकी लाइट है और ये आपका स्विच है। ये आपके स्विच से आपने क्या करना है? लाइट को ऑन करना है। तो आप क्या करेंगे? इस पाथ को क्या करेंगे? जब इसको आप टर्न ऑन करते हैं तो इससे कनेक्ट हो जाता है, आपका पाथ क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आपका बल्ब क्या होगा? ब्लो हो जाएगा, ब्लो अप। अगर मैं चाहूँ कि इसके यानी इसका पार्ट क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, सर्किट क्लोज हो गया और इसने इलेक्ट्रिसिटी ने फ्लो करना शुरू कर दिया, जिससे हमारा बल्ब ब्लो हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर यहाँ अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ, अगर मैं इसको ओपन कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ ओपन किया तो ये ब्लो नहीं करेगा, यानी मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ और मेरी जो है पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, जिससे मेरा जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुआ और बल्ब नहीं जला। अब इसको ऑन ऑफ करना तो हमें पता है, लेकिन हम इसको कंट्रोल किससे करते हैं? हम कंट्रोल किससे करते हैं? जिससे मैं बटन कह रही हूँ, दरअसल ये क्या होता है? ये एक स्विच होता है। क्या होता है? ये स्विच होता है जिससे हम कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल करते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिसिटी, और इट मे बी कॉल्ड करंट। नाउ ये सारी तो थी हमारी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिसिटी के बेस क्या है, इसकी कहाँ से जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है? कोई इसे मुझे बताएगा? हाँ, मुझे पता है, आपको आता है इसका आंसर, लेकिन मैं इसको आपको यहाँ डिफाइन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट है, ये मैंने आपको छोटे छोटे डॉट डाल के बताया कोई एलिमेंट है। अब मुझे इसका बेस पे कैसे जाना है? जब मैं इसकी बेस जानने की कोशिश करूंगी तो मैं जाते जाते इस एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी जिसका स्मॉलेस्ट पॉइंट होगा और जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता होगा। तो इस स्मॉलेस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं? एटम। क्या कहते हैं? एटम। उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट एलिमेंट। और एटम के भी मजीद 3 सब पार्टिकल्स होते हैं। कितने सब पार्टिकल्स होते हैं? 3। से विद मी। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2 प्रोटॉन्स, एंड नंबर 3 इज न्यूट्रॉन। अगर देखें, अगर मैं एटम की पिक्चर ऐसी बनाती हूँ, ये एटम हो गया, और मैं इसके 3 हिस्से मजीद बताती हूँ तो कुछ शक्ल इसकी ऐसी दिखेगी आपको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कौन से चार्जेस कैरी करते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस कैरी करते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन कौन से चार्जेस कैरी करते हैं? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस कैरी करते हैं। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता।
ये तीन आपको चीज अब एटॉमिक पार्टिकल समझ आ गया। आई होप यू गेट इट वेरी वेल। नाउ we will discuss behaviors of electric charges. Now we have discussed charges like negative, positive and neutral charge. Now behavior of charges क्या करेंगे, देखिए भाई किसी के पास मैग्नेट है, यकीनन होता है, बच्चों के टॉयज में होता है, आपने कभी किया होगा, यकीनन किया भी होगा कि आप कभी मैग्नेट लेते हैं और उसको देखिए इस तरह ज्वाइन करने की कोशिश करें। ये आपका मैग्नेट है, समझे ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है, आप क्या करते हैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं मगर वो ज्वाइन हो नहीं पा रहा होता। आप जितनी ट्राई करते हैं मगर वो ज्वाइन नहीं हो रहा होता। वो क्यों नहीं होता, वो ऐसी क्या वजह होती है जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं हो रहा होता, उसका बिहेवियर होता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो आपके चार्जेस होते हैं उनका बिहेवियर होता है, यानी वो उस वक्त सेम कंडीशन में होते हैं। अगर इस तरफ भी नेगेटिव है तो इस साइड पे भी आपका नेगेटिव हो रहा होगा, अगर वो इस तरफ पॉजिटिव होता है तो इस तरफ भी आपका पॉजिटिव ही हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं आपस में रिपल कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रिपल कर रहे होते हैं, उसको ज्वाइन करने नहीं देते। अगर देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको चेंज करके दिखा देती हूँ, अगर वो सेम नहीं, यानी अब इसको मैं कंसीडर करूं पॉजिटिव और इसको कंसीडर करूं नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे आप ऐसे छोड़ेंगे बिना हवा में उठा कर कैसे चिपक जाएगा, ऐसे ही होता है आपका मैग्नेट। हाँ भाई स्टूडेंट ऐसे ही होता है आपका, ऐसा होता है ना आपका। तो क्या होता है, किसकी वजह से होता है, बिहेवियर्स ऑफ चार्जेस की वजह से होता है कि जब ये सेम होंगे तो ये रिपल करेंगे और जब ये सेम नहीं होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे, तो आपस में जो है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर देयर? यस यू नो, we are discussing here basic two types of electricity. Number one is electricity and number two is current electricity. Number one, say with me, electricity, static electricity, static electricity, and number two is current electricity. What is it, static? What is the meaning of static? Static means something that does not move. Something that does not move is the meaning of static। ऐसी चीज जो मूव ना कर सकती है बट चार्ज हो। इसकी एग्जाम्पल आपने बादलों को गरजते हुए तो देखा होगा। अब जो बादल गरजते उसके बाद उससे पहले ही हमारे पास एक फ्लैश ऑफ लाइट आता है जिसे हम बच्चे आम जुबान में कहते हैं, बिजली चमक रही थी इतनी जोर से और हमें डर लगा, ऐसा होता है ना। तो वो किसकी फॉर्म होती है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म होती है। जहाँ इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कहें तो ये होगा, when electricity gathers in one place it is known as static electricity। जब चार्जेस जमा हो जाए किसी एक प्लेस पर और वो स्पार्क करें तो उसके अंदर क्या आता है, वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, दैट इज static electricity। Now we will discuss current electricity। करंट मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वायर मैंने आपको दिखाती हूँ, इसमें से सिग्नल जा रहे हैं। सब बच्चों के पास होते हैं ऐसे टॉयज, सब चीजें होंगी। देखिए आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ वायरिंग होगी, उसके अंदर भी सिग्नल जा रहे होंगे। तो सिग्नल किसके थ्रू जा रहे हैं, वायर के थ्रू जा रहे हैं। उस वायर में क्या फ्लो हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट की फॉर्म में फ्लो हो रही है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। Then electricity in nature। आम जबान में अगर देखें समझे तो मैंने बहुत आसान सी एग्जाम्पल आपको दी हुई है अभी, बादल के गरजने की, बारिशें होने की। जब आसमान में बिजली चमकती है तो किस तरह का फ्लैश होता है। इलेक्ट्रिसिटी को किसी को नेचर में देखना है तो ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। And then we will discuss circuit and fuses। What is circuit? As I have discussed in the start of my lecture about the circuit। This is the type of circuit। This is the simplest type of a circuit। This is called a series circuit and we are using a battery here for giving source to the bulb and a switch and a fuse। What is fuse? Fuse is a device that protect our
कंप्लीट सर्किट। देखो अगर कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसमें हमें डाउट होता है कि ये खराब होने के चांसेस, फॉर एग्जांपल आपके जो है वोल्टेज हाई हो जाते हैं या वोल्टेज डाउन चले जाते हैं, तो आपकी डिवाइस खराब होने के चांसेस होते हैं ना। आपकी डिवाइस को बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें एक छोटी सी चीज़ लगा देते हैं, उसका नाम होता है, छोटी सी डिवाइस लगाते हैं, उसका नाम होता है फ्यूज। तो क्या होता है, वो फ्यूज क्या करता है, अगर हमारी कोई पीछे से लाइन डिस्टर्ब होती है, वोल्टेज डिस्टर्ब होता है, तो सिर्फ फ्यूज डिफ्यूज होता है और आपका पूरा सर्किट सेफ रहता है। उससे क्या होता है, सिर्फ नन्हा सा फ्यूज डिफ्यूज हो जाता है और आपका कंप्लीट सर्किट सेफ रहता है। तो फ्यूज का नाम ये होता है इसमें। और सोर्सेज